Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of इग्नू असाइनमेंट बिजनेस लॉ का असाइनमेंट है। बीबीए आपका सब्जेक्ट है और कोड है आपका BCOC 133 और ये इग्नू के लिए इम्पॉर्टेंट है जून और आपका दिसंबर 2024 के लिए। 1 2 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4 टू डिस्कस। इन्यूमरेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर। कई सारे टाइप के पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर का क्या मतलब है? जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में आते हैं, ठीक है, और म्यूचुअल कंसेंट के साथ आपस में आप मिलते हैं तो वो पार्टनर कहलाते हैं। पार्टनर कई सारे टाइप के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और किस हद तक उनकी लायबिलिटीज होती है, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी या कुछ एक्सटेंट तक लायबिलिटी होती है या लिमिटेड लायबिलिटी होती है क्या। तो पार्टनर्स कितने टाइप के हैं, आप इसी तरीके से चार्ट्स और ग्राफ वगैरह बनाओगे तो काफ़ी क्वेश्चन रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। एक्टिव पार्टनर कौन है? जो कि मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। और ये आप ज़्यादा अच्छे से मेंशन करना ये चीज़ें, क्यों? क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब अपने डेट वगैरह पे नहीं कर पाता, तो बिसाइड एन एक्टिव पार्टनर ऑल्सो कंट्रीब्यूट कैपिटल। तो क्या करेंगे, उसके पर्सनल एसेट्स को भी निकाल लिया जाएगा अगर वो अपने डेट या कर्जे वगैरह पे नहीं कर पाता। एक्टिव पार्टनर क्या करता है? कैपिटल फर्म के अंदर लगाता है और वो अपना हिस्सा भी मांगता है कंपनी से प्रॉफिट और लॉस के रिटर्न के अंदर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जैसे कि आप समझ पा रहे होगे कि वो मैनेजमेंट में कोई हिस्सेदारी नहीं करता, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है। इसका मतलब क्या है कि उसको भी पर्सनल डेट को पे करने के लिए पर्सनल डेट लगाने पड़ेंगे या पर्सनल एसेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फर्म के अंदर और एंड गेट अ शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट। मतलब जो आपका एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, वो काफ़ी हद तक सेम होता है, लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट एक्टिव पार्टनर करता है और स्लीपिंग पार्टनर जो पार्टिसिपेट है वो नहीं करता। नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है? विद द फर्म इज केप्ट अ सीक्रेट। जो whose association with the firm is kept a secret और is unknown to outsider। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हर एक चीज़ कंपनी से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे कुछ पार्टनर जो कि कंपनी को सीक्रेटली कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं सीक्रेट पार्टनर और उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। मतलब उनके पर्सनल एसेट का इस्तेमाल कर लिया जाएगा उनके कर्जों को दूर करने के लिए। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने कैपिटल को और पार्टिसिपेट भी करते हैं मैनेजमेंट में। नॉमिनल पार्टनर कौन होते हैं? जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते, लेकिन वो दिखते ऐसे हैं कि ये पार्टनर है। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते और उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी नहीं होती। उनकी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितना उन्होंने शेयर लिया है उतना ही उनको बियर करना पड़ता है। देयर रोल एज इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ कंपनी, देयर रोल एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म इज ओनली टू लेंड देयर नेम। उनका नाम ले लिया जाता है, तो वहाँ से ही कंपनी की नेटवर्थ वगैरह बढ़नी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी है, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल का क्या मतलब है? कि इंडिविजुअल हु बाय हिज ओन कंडक्ट और वर्ड्स एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर। अगर वो अपनी मर्जी से या अपना नाम खुद देने के लिए तैयार हो जाता है, वो नॉमिनल पार्टनर है। जैसे कि सुमित जो कि पार्टनर नहीं है, अप्लाइज फॉर अ लोन बाय टेलिंग, लेकिन उसने कहीं पे लोन के लिए अप्लाई किया और कहा कि ना मैं उस कंपनी का XYZ कंपनी का पार्टनर हूँ, तो नाउ जो सुमित है उसको नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल लिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो है नहीं, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहा है कंपनी का नाम। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बट डज नॉट डिनाई। लेकिन अगर जैसे मैं मान लो बोलती हूँ कि क्या तुम इस कंपनी के पार्टनर हो, तो वो मना भी नहीं कर रहा, ठीक है, उसने नाम नहीं लिया कंपनी का, तो वो मना भी नहीं कर रहा। वो वाली सिचुएशन नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होती है। फॉर एग्जाम्पल, साहिबा एक एक्टिव पार्टनर है फर्म के अंदर, वो लोन के लिए अप्लाई करती है और आकांक्षा भी
पार्टनर है फर्म में, टू विच आकांक्षा शो, मतलब ये देखते हैं, ये कहती है कि ये आकांक्षा भी पार्टनर है, तो वो डिनाई नहीं कर रही, तो आकांक्षा को भी कंसिडर किया जाएगा नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और एंड विल बी लायबल टू पे ऑफ द डेट टेकन बाय द फर्म इन हर नेम। उसके नाम से अगर उसने कोई भी ऐसा कोई नाम से अगर फर्म से क्या लिया है, कर्जा लिया है, तो उसको पे करना पड़ेगा, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी है। माइनर पार्टनर कौन हो गया? एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली माइनर पार्टनर फायदे फायदे में कंपनी के पार्टिसिपेशन में रहता है, और उसकी लायबिलिटी भी क्या रहती है? लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, सिर्फ आउटसाइडर को लायबल है पे करने के लिए, और अगर लॉस होता है तो भी उसको बियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया क्वेश्चन नंबर 4th की। ठीक है, बाकी आप लोगों को पीडीएफ कंटेंट की अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो भी आप बता सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।